मेकअप करके बता दिया गया। नहीं मतलब अब मैंने भी उनकी पिटाई नहीं की थी, ठीक है। तो द हार्ट में डिफिकल्टी ये थी कि उसमें ऐसे एक्टिवली वायलेंट दिखाया नहीं था, कुछ ऐसा हुआ नहीं है पर्दे पे कि लोगों को लगे कि ये तो बहुत ही वायलेंट है। वो जो करता है चुपचाप से करता है और फ्रंट उसका बहुत सीधा साधा है, तो उसके उसके अपना मज़ा था। डिफिकल्टी तो दोनों कैरेक्टर्स में मुझे लगी नहीं, बट करने में बहुत मजा। डार्लिंग्स में हम सब ने देखा कि कितनी मुश्किल 2-3 कमरों के बीच में पूरी की पूरी फिल्म को जिस तरह शूट किया गया, और आपका जो किरदार खासतौर से वहीं से निकलकर बाहर आता था, चाहे किचन हो, बेडरूम हो या अलग अलग हिस्से हो, वो अपने आप में शानदार रहा। वजह हमने ये भी देखा है कि कई बार सिर्फ आपकी आंखें या आपका चेहरा ही बोलता है जब वो क्लोज फ्रेम में जाता है, तो इसके लिए क्या अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है? देखने में एक बहुत हैंडसम, जैसा कि मैंने कहा आपकी तारीफों में, और फिर अलग चेहरा, और वो जब एक क्राइम के तौर पर बड़ी स्क्रीन पर आता है, तो उसके लिए अलग से क्या क्या कोशिशें करनी है, खासतौर से डार्लिंग्स को लेकर है आलिया भट्ट के साथ जो आई थिंक मुझे पता नहीं आंखों के लिए अलग से क्या करना पड़ता है। अब मुझे लगता है आंखें जो है ये सबसे पहले बात करती है हर इंसान की, और अच्छा अभिनेता मेरे हिसाब से वो होता है जिसकी आंखें उसके मन में क्या चल रहा है वो बता सकती है। तो कोशिश यही रहती है कि जो भी आपके अंदर घट रहा हो, आप चेहरा शायद पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करें, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती। और अच्छा अभिनय मेरे हिसाब से वो होता है जब आंखें की बातें करती हैं। तो अब इनके सामने आपकी आंखें क्या बातें करने वाली हैं? कौन सा डायलॉग है जो आप यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे? या मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसमें डायलॉग मैं सुना सकूं, बट मिर्जापुर का कुछ सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में आपका स्वागत है। उसमें डायलॉग है जब कोई मेरे पास एक ऑफर लेके आता है और मैं चाय पी के बैठा रहता हूँ, कुछ बोलता नहीं है, कोई टाइम का बोलता है क्या सोचेगा, अच्छा जवाब का वेट कर रहे हैं। हमको लगा हम कुछ बोले नहीं तो आप समझ गए। क्या बात है, क्या बात है। हमारा तरफ से ना ये जो पूर्वांचली टोन में ढलने वाली कोशिश थी, उसके लिए भी क्या खासतौर से कुछ मेहनत? मैंने बहुत सारा पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू देखा क्योंकि वो वही सिवान साइड के हैं, उनका मैंने पूरा कॉपी किया है। त्यागी आ रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं है, आपको करके दिखाना ही होगा। कौन सा बताओ डायलॉग? खैर मुन्ना त्रिपाठी ने बोला था, मैंने बोला था। ठीक है, आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इंटरव्यू को आगे बढ़ाती हूँ। फिल्म, OTT, किस तरह का बड़ा फर्क इन दोनों में आता है? मैं तो मेरा जन्म हुआ थिएटर में, नाटक में, और फिर मैंने काम किया सिनेमा में, और अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैंने सारे माध्यम में काम किया है और मुझे किसी में डिफरेंस नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक एक्टर का काम तो वही होता है कि ये स्क्रिप्ट है, इसको समझना है, ये किरदार इसको समझना है, सारे डायलॉग याद करना है और इन सब लोगों के साथ काम करना है। ये समानताएं तो है ही। आप हर शो या हर फिल्म या हर नाटक की पिचिंग अलग होती है, उसका मीटर अलग हो सकता है, वो तो सिनेमा में हो सकता है, थिएटर में हो सकता है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहता है कि सारे मीडियम एक दूसरे को हेल्प करते हैं एज एन एक्टर। अगर आप थिएटर जानते हैं तो आप थिएट्रिकल परफॉर्मेंस सिनेमा में भी कर सकते हैं। एक वक्त पर हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में बड़ी स्क्रीन पर जो हीरो आते थे सब वही सुपरस्टार माने जाते थे, लेकिन यकीनन विजय आप जैसे लोगों ने इस भ्रम को तोड़ने का काम किया है और OTT के बड़े चेहरों ने बड़े बड़े सुपरस्टार को भी पीछे कर दिया है और इसमें आपका रोल भी बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हुए बहुत सारी यहाँ पे लड़कियां बैठी हुई हैं जो आपकी जबरदस्त फैन हैं। जब मैं मंच पर आ रही थी तो उन लोगों ने कहा कि आप जरूर पूछिएगा कि विजय शादी कब करने जा रहे हैं। तमन्ना जी से पकड़ेंगे। कोई लड़की नहीं चाहती कि मैं शादी करूं पहली बात। हाँ, बस वो कंफर्म होना चाह रही थी इस बात को लेकर कि पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। माता जी को दे पाता हूँ न किसी और को। कौन कौन से वो प्रोजेक्ट हैं, किस तरह के रोल में आगे फ्यूचर में आपको हम सब देखेंगे?
मुझे लग रहा है कि अब मैं थोड़ा बड़ा पर्दे को मिस कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो आप बड़े पर्दे पे जाके देखेंगे। कौन सा किरदार? ऐसे किरदार जिसमें आप मुझे शायद सोच नहीं पाओ। अभी इतने छोटे से हिंट से तो होगा नहीं, कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा। ये घर जाके क्या सोचेंगे कि कौन सा किरदार, बहुत सारी बातें दिमाग में आएंगी, तो थोड़ा सा इशारा अगर आप व्यापक तौर पर कर पाए। अच्छा एक्टर वही होता है जो चाहता है कि लोग घर जाके उनके बारे में सोचें, तो प्लीज सोचें। आप बॉलीवुड में किसको पसंद करते हैं? काफी लोगों को पसंद करता हूँ मैं। किसको? ऑब्वियसली मैं एक फिल्म करने वाला हूँ जिसमें मैं उनको गुरु मानता हूँ और बहुत कुछ सीखा है। नसीर साहब के साथ एक फिल्म करने वाला हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इरफान साहब मुझे बहुत पसंद हैं मेरे जीवन में। और मैंने एक छोटा सा रोल किया था, तो मैंने गली बॉय में मैंने एक सपोर्टिंग पार्ट किया था। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि रैबिट और टॉर्टोइस की जो स्टोरी है रोज और कचोरी की, उसमें मेरा जो करियर है वो कचोरी वाला है। और वैसे भी इस कहानी को जब भी हमने पढ़ा है, कछुआ ही जीतता है इस रेस को, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस मंच पर आप आगे इसी वजह से आपका जो रोल, आपका जो किरदार और दर्शकों का प्यार आपके लिए जो है, हमने इस सेशन का नाम विजयता रखा है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए सीरियल किलर के तौर पर या आलिया भट्ट के साथ जो किरदार आपने एक ऐसे हस्बैंड के तौर पर निभाया था जिसको देख के लोग कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह का बने, दोनों में से मुश्किल कौन सा था? उस किरदार को किस तरह से आप बताना चाहेंगे? तो दोनों की अपने अपने चैलेंजेस थे। डार्लिंग में जो आलिया के साथ जो रोल था, उसमें वो बहुत एक्टिवली वायलेंट कैरेक्टर था, जिसमें मुझे दिक्कत होती है वो क्यों किसी पर हाथ उठाए, क्यों इस तरह की बात करें। ऐसा मैं हूँ नहीं, बट रोज करना पड़ रहा था, थक गया था मैं करने। फिर एक टाइम ऐसे कि कुछ ऐसे सीन शूट हुए 10-15 दिन जहाँ पर मेरे हाथ पैर बांध